हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए मैग्नेटिक फील्ड। क्लास 10 के लिए मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी और किस प्रकार के करंट कंडक्टर के लिए किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे पिछला वीडियो जरूर देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखें ताकि ये चीजें आपको सारी समझ में आ सके जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कंडक्टर। एक कोई भी हमने करंट कंडक्टर ले लिया, उससे मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप में किस डायरेक्शन में होगा वो हम देखेंगे। तो हम एक सर्किट लेते हैं सिंपल सा जो हम रोज पढ़ते हैं। एक मैंने सेल लगा दिया, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पर आप की लगा लो, यहाँ आपने अमीटर लगा दिया। अमीटर में ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, रियोस्टेट। और फिर यहाँ पर यहाँ से मैंने इसको लिया है, सर्किट को कंप्लीट कर दिया। अब क्या हुआ, मजेदार चीज क्या है कि यहाँ मैंने करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है बच्चों, इसमें इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, यही होगी ना। ऐसी सिचुएशन में यहां बच्चों करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस साइड से हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये अगर करंट की डायरेक्शन है और मैं यहां पर एक गत्ता लगाकर इसको अंदर से इस वायर को निकाल दूं। गत्ता इसलिए लगाया कि ताकि उसके ऊपर अपन कंपास रख सके। तो यहां से मान लो इसको मैंने निकाल दिया, अंदर से निकाल दिया इसे, ठीक है। जब मैंने इसके अंदर से निकालकर यहां पर रखा कंपास, कंपास की नीडल क्या बताती है बच्चों, कंपास की नीडल ये बताती है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ जो अगर हम रखेंगे इसकी डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन अगर नीचे की साइड में है, यहाँ से इस साइड में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ कंपास की नीडल इस साइड में आपको डिफ्लेक्ट दिखाएगी। यहाँ रखेंगे फिर नोट करेंगे तो इस साइड में आएगी, यहाँ रखेंगे, यहाँ सब जगह हम कंपास को रखते जाएंगे और ये नोट करेंगे कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कौन सी आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह की डायरेक्शन यहाँ पर हमें मिलती है। अगर मैं बहुत सारे कंपास को नहीं रखकर केवल इसी के ऊपर डायरेक्शन बताऊं कि इसी के ऊपर अगर डायरेक्शन ले लूं, ये जो मैंने कवर रखा है, जो गत्ता रखा है, इसी पे अगर मैं डायरेक्शन ले लूं तो कैसी डायरेक्शन आएगी, देखो तो ऐसी आएगी बच्चों। जैसे ये यहां से यहां तक इसके अंदर से मैंने निकाल लिया, ये लो। अब मैं इसी पे लिख रहा हूं, कंपास रख के देखते जाएंगे और डायरेक्शन आएगी ये ऐसे। कंपास की डायरेक्शन जो नीडल की है वो ये बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, समझ में आया। तो ये एक्सपेरिमेंटली नोट हो, जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये नोट हो। अच्छा, तो बच्चों ये यहाँ पर आपका करंट की डायरेक्शन अगर नीचे की साइड में है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई ऑब्जर्वेशन से। फिर क्या किया इन्होंने कि इस सेल को यहाँ से उल्टा जोड़ दिया। क्या किया बच्चों, इसको उल्टा जोड़ दिया, यहाँ दूसरा बनाते सुंदर से ऐसा बना लिया और पॉजिटिव से, यानी कहने का मतलब ये है कि करंट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया।
करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ये लो, इस गत्ते के अंदर से वायर निकाला मैंने, यहां से मैंने क्या लगाया, एक रियोस्टेट लगा दिया, और यहाँ मैंने एक अमीटर लगा दिया। यहाँ पर मैंने इसको चालू और बंद करने के लिए क्या लगा दिया, ऑन ऑफ की दे दी, दे सकते हैं आप अपने से, ये सब फटाफट करना। अब की बार जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, क्योंकि पॉजिटिव नीचे आ गया ना, उल्टा जोड़ा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है, और चेंज करने की वजह से फिर जब यहाँ इस गत्ते के ऊपर कंपास रखा और नोट किया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, तो हमने ऑब्जर्वेशन से क्या पाया कि नीडल की डायरेक्शन भी उल्टी हो गई। The direction of the needle is just opposite to the earlier observations. अब की बार क्या हुआ बच्चों की डायरेक्शन ये आई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, ये, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद एक रूल बनाया गया और उसे बोला गया राइट हैंड थंब रूल। उसे क्या बोला गया, राइट हैंड थंब रूल। और ये रूल क्या बताता है बच्चों, ये रूल ये बताता है कि जो डायरेक्शन होगी किसकी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये बताने के लिए एक नया रूल आया, और उस रूल को क्या बोला गया, राइट हैंड थंब रूल। अब ये क्या है, इसको पढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। तो बच्चों राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब देखो डायरेक्शन ऑफ थंब रूल क्या है, ये जो राइट हैंड थंब रूल क्या है इसको पढ़ते, इसको समझना बहुत आसान है। ये क्या कहता है कि जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, सिंपली एक वायर है, और इस वायर में करंट की डायरेक्शन मान लीजिए कि ये है, करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं। तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन के लिए बच्चों राइट हैंड ये होता है ना, ये नहीं होता है। राइट हैंड की ये आपको ध्यान रखना है कि ये राइट हैंड क्या है। अब इसके अंदर जो थंब है ये बताएगा आपको करंट की डायरेक्शन। थंब क्या बताएगा बच्चों, करंट की डायरेक्शन। अच्छा, तो देखो ये जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड खाना खाने वाला सैल्यूट, राइट हैंड जो है इसके थंब को उस डायरेक्शन में ले जाओ जिस डायरेक्शन में करंट है। ये लो जी, ये ले गए। अब पीछे बचे फिंगर्स, इनको घुमाओ, इनको घुमाओ, ये ऐसे अपसाइड जा रहा है तो कैसे मिलेगी, ऐसे, समझ में आया। ये राइट हैंड है, इसके ये फिंगर्स कैसे जाएंगे, ऐसे जाएगी, तो ये किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये का मतलब ऐसे। समझ में आया, समझ में आया। अरे बच्चों जैसे मान लो कि ये इस साइड में आपका करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो मैं यहाँ पर इससे मैच करूंगा मेरा थंब राइट हैंड वाला, और ऐसे फिंगर्स को मूव करूंगा। जब मूव करूंगा तो ये इस तरह की डायरेक्शन मुझे मिलेगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड।
ओके, अब समझ में आ गया। अगर ऐसा नहीं होकर कैसा हो, नीचे की साइड में, कहने का मतलब है जो डायरेक्शन है करंट की वो मैंने चेंज कर दी। जब डायरेक्शन चेंज कर दी तो मुझे क्या करना है, जो ये थंब अपसाइड था इसको मैं डाउन साइड कर दूं, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड कर दूंगा। अब की बार जो आएगा डाउनवर्ड करने से तो मेरी फिंगर्स यूं मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, यहाँ है तो ऐसे मूव कर रही है, इसके इधर ऐसे। इसका मतलब जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी, ऐसे। बहुत बढ़िया। यानी ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, कैसी हो जाएगी बच्चों, ये। तो कौन डिसाइड करता है इसको, करंट की डायरेक्शन ये डिसाइड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। राइट हैंड थंब रूल ये क्या बताएगा, द डायरेक्शन ऑफ द, इट टेल्स the direction of magnetic field and current, इसकी जो डायरेक्शन ये बताने के काम आता है आपका राइट हैंड थंब रूल। सिंपल है, राइट हैंड वाला थंब ले, इसको उसकी डायरेक्शन में करो, अंगुली को घुमाओ, फिंगर जिस साइड में घूम रही है वही साइड क्या है, वही साइड क्या हो जाएगी, वही साइड हो जाएगी बच्चों आपकी मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हो गया आपका स्ट्रेट कंडक्टर का कंप्लीट हो गया। अगर स्ट्रेट है कंडक्टर, स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा है, वायर है, कुछ भी है, उसका आपको समझ में आ गया कि किस तरह का बने। अब हम पढ़ते हैं लूप। आप लोग जानते हो कि कई बार हमें लूप टाइप के करंट कंडक्टर भी मिलते हैं। लूप कैसे बनेगा बेटा, ये देखते हैं। लूप में क्या होता है कि ऐसा है, मान लो ये एक लूप है, मैंने यहां से दे दिया, यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से आउट हो रहा है। इस साइड से करंट घुसा, यहां पर गया, ये इसकी करंट की डायरेक्शन होगी और ये यहां से आउट होगा। ऐसी सिचुएशन में इसको मैं हेडिंग देंगे अपन सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, समझ में आया। ये ऐसे यहां से आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए मेरे पास एक रूल है जिसको मैंने नाम दिया है राइट हैंड थंब रूल। अरे भाई, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, यहां से यहां डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी कि नहीं होगी। तो मैं अगर यहां पर थंब रखूंगा तो ऐसे आएगा, यानी कहने का मतलब ये यहां से बाहर की तरफ निकलेगी, ऐसे आएगा, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, यहां से भी बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे यहां से भी बाहर की तरफ निकलेगा। समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, ये वायर है, ये वायर जा रहा है, अगर करंट उसका इस साइड में जा रहा है तो मैं करंट की साइड में थंब करूंगा। जब करंट की साइड में थंब करूंगा तो फिंगर कैसे मूव होगी, ऐसे, यानी बाहर की तरफ। ये लॉजिक, यहां से ये ऐसे आउट गोइंग। बच्चों, ये मैंने पॉइंट लगाया है, देखो जब भी हम किसी चीज, क्योंकि इसके अंदर तो घुस नहीं सकते बोर्ड में, तो क्या होता है कि ये डॉट जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन बताता है। कौन सी डायरेक्शन बताता है बच्चों, कहीं पर भी आ जाए तो आउटवर्ड डायरेक्शन, और अगर क्रॉस ऐसा हो कहीं पर, इसका मतलब इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया। इनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम ये
और आउटवर्ड के लिए ये साइन हम काम में लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे इसके अंदर से घूमता रहेगा, अंदर से बाहर की तरफ आएगा, कहीं पे भी जाएगा। जहां पर भी आप थंब लगाओगे इस डायरेक्शन में, कैसे आएगा? अंदर से बाहर की तरफ आएगा। और जब अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे? इस आउटवर्ड डायरेक्शन के साइन से। बहुत अच्छे। लो जी, ये यहां पर ऐसे सब में ये कैसे आएगा? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आ जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट आएगा वो कैसा आएगा वो भी देख लेते हैं। ओवरऑल इंपैक्ट कैसा आएगा बच्चों? ये तो हमने समझ लिया कि राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे कैसे। ऐसा है, ये अगर डायरेक्शन है तो बाहर की तरफ आ रहा है, यूं बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ आने का मतलब क्या हो कि ये यहां से तो ऐसे आएगा, छोटे छोटे लूप ऐसे बनेंगे, इधर भी क्या होगा कि ये बाहर की तरफ निकलेगा यूं। तो ये जो बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग है, तो मैं क्या मानूं इसमें? मुझे ये मानना चाहिए फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? अरे फील्ड लाइंस के हम डायरेक्शन पढ़े थे इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होती है? बाहर मैग्नेट में आपने देखी होगी, ये अगर नॉर्थ और ये साउथ है तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो यहां पर अगर आउटगोइंग है, ये सर्कुलर लूप है, इसके बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ नीचे है। समझ में आया? नॉर्थ कहाँ है? नीचे की साइड में है। और अगर इस तरह आ रही है बाहर की तरफ तो इधर तो नॉर्थ है, और किस साइड में आ रही है? साउथ की तरफ। तो दो पोल जो है ये अगर यहाँ पर इस तरह का मैं अगर लगाऊं तो ये नॉर्थ अंदर है इस सर्कुलर लूप के, और बाहर की साइड में क्या है? साउथ है। अगर अपन उसको मैग्नेट का फॉर्म में इमेजिन करें तो ठीक है, अंदर क्या है? नॉर्थ है, बाहर की तरफ क्या है? साउथ है। कब? जब करंट की डायरेक्शन ये है। बहुत बढ़िया। करंट की डायरेक्शन अगर हम उल्टी कर देंगे तो ये आउटगोइंग कहां चली जाएगी? अभी हमने करके देखा था, आउटगोइंग कहां जाएगी? इनसाइड। तो वो जो नॉर्थ और साउथ पोल की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अगर ऐसा सर्कुलर लूप है, इसमें करंट यूं फ्लो हो रहा है, करंट अगर यूं फ्लो हो रहा है तो अंदर क्या हो जाएगा? अंदर की साइड में जाएगी ये सारी, और अंदर की साइड में जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि नॉर्थ बाहर है, साउथ अंदर है। ऐसा है, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ बाहर है, साउथ अंदर है, और यहाँ पर उसका करंट कैरिंग ये जो सर्कुलर लूप है वो है। तो आपको समझ में आ गया कि मैग्नेट के फॉर्म में कैसी होगी, क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की? कब? जब सर्कुलर लूप। ठीक है, और देखो बच्चों, अगर हम इससे आगे देखें तो और भी मजेदार होने वाला है। देखो, मान रहे थे सर्कुलर लूप की। अगर सर्कुलर लूप, मैं दो तरह के एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ और ज्यादा क्लियर हो। मान लीजिए कि इसमें करंट की डायरेक्शन ये है और इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन ये है, इस ऐसे फ्लो हो रहा है किसी सर्कुलर लूप में, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। लगाओ ऐसे, बाहर की तरफ निकल रहा है। इसका मतलब हमें ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, नॉर्थ पोल जैसे। समझ में नहीं आया? देखो, नॉर्थ पोल जैसा क्यों दिखाई देगा? फील्ड लाइन कहां से कहां आती है बच्चों? नॉर्थ से साउथ ऐसी आती है। यहां इसके अंदर से हमें आती हुई दिखाई देगी। जब हमें इसे अंदर से आती हुई अपने को अपीयर होगी तो हम क्या कहेंगे? ये नॉर्थ पोल जैसा है।
मतलब यहाँ इधर कैसा लगेगा अपने को, नॉर्थ पोल। जैसे यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड आ रही है। और ये कैसा लगेगा जिसकी डायरेक्शन उल्टी है, ऐसा। कैसा लगेगा, साउथ पोल जैसा। कैसा लगेगा बच्चों, साउथ पोल जैसा, ऐसा। ये डायरेक्शन हो जाएगी, है ना मजेदार। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऐसी है तो कैसा लगेगा, साउथ पोल जैसा, क्योंकि इसमें इनवर्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएगी। समझ में आया आपको। सर्कुलर लूप में अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में, तो वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। और अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसा, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई अपने को उसकी डायरेक्शन मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आउटवर्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ हो गया इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये हो गया भाई सर्कुलर लूप के लिए। अब मैं अगर बहुत सारे सर्कुलर लूप एक जगह कर दूं और उनकी स्प्रिंग बना दूं, और भी मजेदार, अगर मैं बहुत सारे सर्कुलर लूप ऐसे इकट्ठे कर दूं और उनकी एक स्प्रिंग बना दूं, तो क्या होगा, बच्चों। ठीक है, ये स्प्रिंग इसको ऊपर से बनाता है, ऐसे कैसे भी बन सकती है, सब सही है। ये मैंने स्प्रिंग बनाई और इसके अंदर मैंने करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो कैसे होगा, जब मैं इसको सेल से ऐड करूंगा। जब मैंने इसमें करंट फ्लो कराया तो करंट की डायरेक्शन ये है। करंट की डायरेक्शन कैसी है बच्चों, ऐसे। ठीक है, ये करंट ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे। ठीक है, तो जब करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, यहां से अगर हम देखेंगे इसको, इस साइड से देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा आपको। ये करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। देखो, समझने का अलग अलग तरीका है। एनसीईआरटी में अलग ढंग से समझाया, मैं अलग ढंग से समझा रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट सेम है। यहां से मैं देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, यूं। बताओ ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये इस तरह है तो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो आउटगोइंग होगी या इनवर्ड होगी या आउटगोइंग होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज है तो कैसी होगी, इनवर्ड। और इनवर्ड में कैसा आएगा, कैसा बिहेव करेगा, ये साउथ पोल जैसा। अगर मैं इसको इधर से देखूं तो इधर से भी ऐसा दिखाई देगा भाई। ये जैसे मैं यहां से देख रहा हूं, अगर ऐसे करंट घूम रहा है तो मैंने इसको साउथ पोल का। मैं इधर से देखूंगा तो ये ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा मुझे करंट उल्टी डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड हो जाएगी। आउटवर्ड तो हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल बन गई मैग्नेट। ये मैग्नेट जैसा, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा कौन, ये स्प्रिंग। द ग्रुप ऑफ सो मेनी सर्कुलर लूप्स विल बिहेव एज ए बार मैग्नेट। और ये जो इस तरह की स्प्रिंग टाइप का जो होता है, इसे बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में सोलेनोइड। इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। ठीक है,
इसको क्या बोलेंगे? सोलेनोइड। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ये स्प्रिंग टाइप होता है, इसको क्या कहते हैं? सोलेनोइड। ये साउथ पोल क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर करंट कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज घूमने का ये कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ। समझ में आ गया आपको? ये है सोलेनोइड की कहानी। और अगर इसका हम और रूप में बनाए, ठीक है, और रूप में बनाए तो ये जैसे इसका अगर हम देखें कि भाई ये कैसा बिहेव करेगा इस सोलेनोइड में। मान लीजिए यहाँ पर ये सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड है ऐसा जो बुक में दे रखा है। अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर अंदर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगी, इनवर्ड होगी। और यहां से कैसी होगी बच्चों? आउटवर्ड होगी। कैसी होगी? आउटवर्ड। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। और इसकी ये डायरेक्शन ऐसी बाहर की तरफ आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? बाहर की तरफ आ जाएगी। ये बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में मिलेगी अपने। याद आया कुछ? पिछला वीडियो में देखा है। तो ये कैसा हो गया? बार मैग्नेट जैसा हो गया, बार मैग्नेट जैसा हो गया, जिसके अंदर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है। सो नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा रूल लगेगा बच्चों? कौन सा रूल लगेगा? कौन सा रूल लगेगा भाई? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। किसमें? पहला हमने क्या देखा? पहला हमने देखा स्ट्रेट कंडक्टर में। स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे निकालेंगे बच्चों? बताओ, स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा राइट हैंड लेंगे, करंट की दिशा में, करंट की डायरेक्शन में हम अपना थंब रखेंगे और जैसे ही ऐसे अंगुलियां घुमाएंगे जो आना है वो आ जाएगी। फिर डायरेक्शन अगर नीचे की साइड में तो ऐसे, ऊपर की साइड में तो ऐसे, इस साइड में है तो ऐसे, इस साइड में है तो ऐसे। समझ में आया? दूसरा हमने लिया सर्कुलर लूप वाला। सर्कुलर लूप वाला, उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व किया? अगर क्लॉकवाइज है करंट, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल जैसा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल जैसा। साउथ पोल का मतलब इनवर्ड और नॉर्थ पोल का मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड फील्ड लाइंस। और तीसरा आपका सोलेनोइड का हो गया। करंट की डायरेक्शन ये है, जहां से करंट एंटर हुआ है वो साउथ पोल जैसा, जहां से करंट आउटगोइंग हो रहा है, छोड़ रहा है इस सोलेनोइड को, वो हो गया नॉर्थ पोल जैसा। ठीक है, वहां से ऐसे आउटगोइंग हो जाएगी ऐसे, ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे। तो ये तीनों कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला देखेंगे, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। फिलहाल आप एंजॉय करो, समझने की कोशिश करो। 2 वीडियो हो चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड के। अच्छे से समझोगे तो न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कर लोगे। और अगर लापरवाही बरतोगे, पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। ओके, पढ़ते रहो, कीप गोइंग। थैंक यू।